क्या आपको भी मेरी तरह जाइंट व्हील बहुत पसंद है? बस उसी से जुड़ा आज का कॉन्सेप्ट है लूप्स इन पाइथन। हाय, मेरा नाम अवनी है एंड वेलकम टू माय चैनल हेलो। अगर आप भी कोडिंग फ्रॉम बिगिनिंग सीखना चाहते हैं एंड पाइथन को मास्टर करना चाहते हैं तो इस सीरीज को फॉलो कर लो। यहाँ पे आप स्क्रैच से पाइथन सीखोगे टिल एडवांस लेवल। हमारा आज का टॉपिक है लूप्स। इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम समझेंगे कि लूप्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं पाइथन में। फिर हम एक प्रैक्टिस एक्टिविटी सॉल्व करेंगे और उसके बाद कुछ मैं चैलेंज एक्टिविटी आपको भी दूंगी। पाइथन में 2 तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर लूप में आपको पता होता है कि ये लूप कितनी बार रिपीट होने वाली है एंड व्हाइल लूप में आपको कंडीशन पता होती है कि ये लूप कब तक रिपीट होती रहेगी। इसको बेटर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक टास्क दिया कि आप स्किपिंग करो 100 टाइम्स। सो आप क्या करोगे, जितनी बार आप स्किपिंग करते जा रहे हो आप उतनी बार काउंट करते जाओगे फ्रॉम 1 to 100। ये हुआ फॉर लूप व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स द लूप शुड बी रिपीटेड। अब व्हाइल लूप समझते हैं। जैसे मैंने आपको एक टास्क दिया कि आपको साइकिलिंग करनी है टिल द एंड ऑफ द रोड। लेट्स से 1 किलोमीटर है वो रोड, ठीक है, लेकिन आपको अब ये नहीं पता कि कितनी बार पेडल मारना पड़ेगा, राइट? तो कितनी बार लूप रिपीट हो रही है ये नहीं पता, लेकिन कंडीशन पता है कि बाय द एंड ऑफ द रोड आपको ये लूप स्टॉप करनी है। सो ये हुई व्हाइल लूप। सो ये थे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब इसको कोडिंग एग्जांपल में भी हम सॉल्व करते हैं और आगे बेटर समझते हैं। ओके गाइस, अब सब लोग मेरे साथ ये replit.com ओपन कर लो। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स पहले से हो तो आपको पता होगा हम replit.com फोन पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप पाइथन के सारे प्रोजेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट रेपल पे और यहाँ पे चूज करेंगे पाइथन। प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं लूप्स एंड क्रिएट। इसे लोड होने देते हैं एंड हियर। ओके, सो मैंने आपको बताया 2 लूप्स होती है, ओके, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। पहले हम फॉर लूप प्रैक्टिस करके देखेंगे, ठीक है। फॉर लूप मैंने बताया वो रिपीट होती है सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, ओके। अब उसे लिखने का तरीका जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं वो कैसे लिखेंगे, हम टाइप करेंगे फॉर आई इन रेंज। इसका मतलब है फॉर जो है वो कीवर्ड है, ठीक है, फॉर लूप टाइप करने का। आई जो है ये एक वेरिएबल है जो काउंट करेगा कि आपकी लूप कितनी बार रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको स्किपिंग करने बोला है तो आप काउंट करोगे, राइट, कि कितनी बार आपने स्किपिंग की फ्रॉम 1 to 100 इन रेंज। ये रेंज वो है जहां पे हम लिखेंगे कि आपकी लूप कितनी बार रिपीट होनी चाहिए। सो वी विल राइट ओवर हियर, लेट्स से 20 टाइम रिपीट होनी चाहिए। इसके बाद कोलन दे देंगे। अब ये हुआ सिंटैक्स लूप लिखने का। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगी एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंडेंटेशन। कैन यू सी ये स्पेसिंग ऑलरेडी आ गई है। मैंने फर्स्ट क्लास में जैसे आपको बताया था, इंडेंटेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है पाइथन में। कोलन के बाद एंटर प्रेस करने के बाद रेपलेट आपको डायरेक्टली ये स्पेस दे देता है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट लाइन आपकी लूप के अंदर होगी, ठीक है। ये अंडरस्टैंड करने में इजी होता है। अगर मैं पीछे कर दूं तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी लाइन लूप के बाहर है और कौन सी लाइन लूप के अंदर है। सो इसीलिए ये इंडेंटेशन स्पेसिंग बहुत जरूरी होती है। इसमें मैं टाइप कर लेती हूं प्रिंट आई। कैन यू गैस ये क्या प्रिंट करेगा? पहले कमेंट में लिख के मुझे बता दो ये क्या प्रिंट करेगा। उसके बाद मैं ये रन करके चेक करती हूँ। ये प्रिंट कर रहा है फ्रॉम 0 to 19, ओके। क्यों 20 तक नहीं? अब ये रेंज में हमेशा जो भी हम एंडिंग नंबर देंगे वो उससे एक नंबर कम ही जाएगा, ओके। तो अगर मुझे 20 तक चाहिए तो मैं इसको लिखूंगी 21 एंड फिर हम रन करेंगे एंड ये प्रिंट कर रहा है 20 तक, ओके। अब हम एक और चीज चेक करते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए कि ये 0 से स्टार्ट हो, मैं चाहती हूँ ये 1 से स्टार्ट हो। सो ये रेंज में अगर हम कोई स्टार्टिंग नंबर नहीं दे रहे हैं सो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर मुझे कोई स्टार्टिंग नंबर चाहिए सो मैं 21 से पहले लेट्स से 1 लिख देती हूँ एंड मैं बीच में कॉमा दे दूंगी। सो ऑटोमेटिकली अब ये प्रिंट करेगा फ्रॉम 1 to 20, ओके। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे चाहिए कि आई प्रिंट ओनली 1, 3, 5 सारे ऑड नंबर्स, ओके, बिटवीन 1 to 20। सो मुझे क्या चाहिए, अब इसके बीच में स्पेस चाहिए, ठीक है, स्टेप साइज चाहिए। इसे हम कहेंगे काउंटर, ओके। बाय डिफॉल्ट रेंज में काउंटर 1 होता है, तभी वो 1 to 20 डायरेक्टली प्रिंट कर रहा है, ओके, एक एक स्पेस देके।
लेकिन अगर मुझे चाहिए कि ये बीच में एक को स्किप कर दे, तो यहाँ पे मैं कॉमा लिख के 2 लिखूंगी। ओके, अब ये क्यों 2 लिखा मैंने? 1 + 2 इज हाउ मच? 3, 3 + 2 इज हाउ मच? 5, 5 + 2 इज हाउ मच? 7। सो ये उस हिसाब से प्रिंट करता जाएगा। अब ये I को प्रिंट इसीलिए कर रहा है बिकॉज I इज द वेरिएबल विच इज काउंटिंग फ्रॉम 1 से लेके 20 तक, वो काउंट करते हुए जा रहा है और बीच में वो 2 लोगों को स्किप करते हुए जा रहा है। ओके, अब हम इसको फिर से रन करके देखते हैं और ये रहे आपके सारे के सारे ऑड नंबर्स। ओके, इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ, एक कमेंट लिखेंगे, अगर आपको याद हो कमेंट के लिए हम हैशटैग देंगे और लिखेंगे ऑड नंबर्स। ओके, अगर मुझे इवन नंबर प्रिंट करना हो तो जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि मैं क्या चेंजेस करूंगी इसी लूप में। इसी लूप को कॉपी कर लेती हूँ। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप सब ने मुझे आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज चेंज करूंगी जो कि है 1। 1 की जगह मैं इसको या तो 0 कर लेती हूँ या तो मैं इसको 2 कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 + 2 इज व्हाट? 4, 4 + 2 इज व्हाट? 6। ओके, सो अब ये प्रिंट करेगा इफ यू सी फ्रॉम 2 to 20। इसके बीच में अगर मुझे एक लाइन का स्पेस देना है, मैं टाइप कर लेती हूँ प्रिंट और ऐसे ब्रैकेट दे देते हैं तो वो एक लाइन छोड़ देगा। एंड देयर वी गो, ये रहे मेरे सारे ऑड नंबर्स, ये रहे मेरे सारे इवन नंबर्स। इजी। ओके, सो फॉर लूप तो समझ आ गई कि वो रिपीट होती है सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स से। ओके, इसमें एक स्टार्टिंग नंबर भी हम डाल सकते हैं, एंडिंग नंबर भी डाल सकते हैं और बीच का काउंटर भी डाल सकते हैं कि बाय हाउ मच वी वांट टू स्किप। ओके, अगर मैंने सिर्फ एंडिंग लिखा, ओके, एक ही नंबर अगर मैंने लिखा वो उसको एंडिंग कंसिडर करेगा एंड बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू हो जाएगा। अगर मैंने स्टार्टिंग नंबर लिखा, ओके, तो वो स्टार्ट से शुरू होगा और एंडिंग यहाँ तक जाएगा एंड बाय डिफॉल्ट वो स्टेप साइज 1 काउंट करेगा। और अगर मैंने 3 नंबर्स इसके अंदर लिख दिए तो ये तीनों को कंसिडर करेगा। ओके, तो बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यूज वो नहीं लेगा। ओके, अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं व्हाइल लूप। लेट्स से सेम प्रोग्राम ही लेते हैं। अगर मुझे 1 से लेके 20 तक प्रिंट करना है यूजिंग अ व्हाइल लूप, सो व्हाइल लूप को लिखने का तरीका, सिंटैक्स क्या होता है वो हम समझते हैं। ओके, विल टाइप व्हाइल। अब यहाँ पे फॉर लूप में रेंज के अंदर हम ये तीनों चीजें दे पा रहे थे, स्टार्टिंग, एंडिंग एंड स्टेप साइज। बट व्हाइल लूप में ऐसा नहीं है, हम ये तीनों चीजें अलग अलग लाइन में देंगे। ओके, सो सबसे पहले, सॉरी गलती से यही डिलीट हो गया। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे आई की वैल्यू देंगे, आई की स्टार्टिंग वैल्यू देनी ही पड़ेगी। इक्वल्स 0 चाहिए, 1 चाहिए, जो भी दे दो, मैंने 1 दे देती हूँ। ओके, अब हम यहाँ पे हमेशा व्हाइल लूप एज अ कंडीशनल लूप है। ओके, उसको एज अ कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, कि ये लूप कब तक चलनी चाहिए, कब स्टॉप होगी नहीं, कब तक चलनी चाहिए। सो ये लूप तब तक चलनी चाहिए जब तक आई की वैल्यू 21 नहीं हो जाती है ना। सो व्हाइल आई इज लेस देन 21, बिकॉज जब वो आई इक्वल्स टू 21 हो जाएगा ये लूप स्टॉप होनी चाहिए। सो ऑटोमेटिकली जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये लूप स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे मैं कोलन डाल देती हूँ। ओके, एंड अगेन सेम थिंग, आई टाइप प्रिंट आई। सो वो आई की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 21 प्रिंट करेगा, बट वो फिर से बीच में स्टेप साइज खुद नहीं देगा। बाय डिफॉल्ट वाला सीन नहीं है इसमें, तो हमें ही देना पड़ेगा। हमें बोलना पड़ेगा कि आई की वैल्यू बढ़ती रहनी चाहिए। बाय हाउ मच? सो आई इक्वल्स आई प्लस 1। अगर मैं 1 दे दूंगी तो बाय 1 बढ़ेगी, 2 दूंगी तो वो 2 को स्किप करेगा, 3 दूंगी तो वैसे स्किप करेगा। ओके, यहाँ पे अगर मुझे बीच में लाइन चाहिए तो मैं प्रिंट, एक एम्प्टी प्रिंट दे देते हैं ताकि वो एक लाइन लीव कर ले। ठीक है, लेट्स रन एंड चेक। ये रहा। सो 1 से लेके 20 तक इसने बाय यूजिंग अ व्हाइल लूप प्रिंट किया। ये रहा हमारे ऑड नंबर्स, ये रहे हमारे इवन नंबर्स और ये रहे हमारे 1 से लेके 20 तक व्हाइल लूप के नंबर्स। चाहिए तो हम यहाँ पे टेक्स्ट ही दे देती हूँ, व्हाइल लूप नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। यहाँ पे भी एक प्रिंट में हम दे देते हैं फॉर लूप इवन नंबर्स। ओके, और चलो ऑड नंबर में भी दे देते हैं हम
प्रिंट फॉर लूप ऑड नंबर्स। ओके, आई होप आपने ये मेरे साथ टाइप करके सीख रहे हो, क्योंकि अगर आप ये मेरे साथ टाइप कर रहे हो तो आपके डाउट भी सॉल्व होंगे, मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता भी सकते हो। एंड ये प्रोग्राम व्हेन यू सॉल्व विथ मी, तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इजीली आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। इसको रन करते हैं एंड देयर वी गो। फॉर लूप इवन नंबर्स, फॉर लूप ऑड नंबर्स एंड व्हाइल लूप नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। सो व्हाइल लूप भी समझ आ गई। ओके, अगर मुझे इसको ऑड नंबर करना होता, ओके, तो इसको मैं 1 रहने देती स्टार्टिंग को, ओके, इसको 21 ही रहने देती और यहाँ पे मैं इसको 2 कर देती। सो सिंपल, वो 2/2 स्किप करेगा, तो यहाँ पे एक सेकेंड इसको रन, ये क्लियर हिस्ट्री करना जरूरी है, वरना वो पुराना वाला जो रन किया हमने वो भी दिखाता रहेगा। सो यहाँ पे 1 से लेके ऑड नंबर्स आ गए 20 के बीच में, ठीक है। मैं इसको वापस से 1 कर देती हूँ। आई होप आपने ये प्रोग्राम लिख लिया है। मैं अब इसको डिलीट करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैं सिंपल सी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी सॉल्व करने वाली हूँ। सो मैं 2 सेकेंड वेट करती हूँ। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो या लिखना चाहो तो लिख लो, एंड देन आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। ओके, अब हम एक सिंपल प्रोग्राम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल, ओके, कैसे करेंगे? बाय यूजर इनपुट। बचपन में टेबल याद करने में प्रॉब्लम होती थी, सो ये प्रोग्राम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। कैसे? अब किस नंबर का टेबल चाहिए, मैथमेटिकल टेबल, ओके, वो हम यूजर से पूछेंगे। ओके, तो मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ, ठीक है, जिसका नाम हम देते हैं नम दे देते हैं, ठीक है, नम इंट इनपुट। ये इंट मैंने क्यों लिखा है, मुझे लिख के नीचे कमेंट में बताओ कि इंट किस लिए जरूरी है। अगर मैं इंट ना लिखूं तो क्या होगा, ये मैंने एक्सप्लेन किया है पहले, सो इसलिए पूछ रही हूँ। सो मेंशन इन द कमेंट एंड मुझे बताना। इंट इनपुट, एंटर द नंबर, सॉरी, एंटर द नंबर ऑफ टेबल you want to know। ओके, स्पेस दे देते हैं। अब बाय यूजिंग अ सिंपल फॉर लूप, ओके, व्हाइल लूप से भी हो सकता है, लेकिन हम फॉर लूप करके इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पे फॉर आई इन रेंज में बेसिक सिंटैक्स लिख के रख देती हूँ, ठीक है, कोलन। अब हम टेबल कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल 5 का टेबल है, सो नंबर 5 आएगा, देन आएगा मल्टीप्लीकेशन साइन, देन आएगा नंबर 1, देन आएगा इक्वल टू साइन, एंड देन आएगा 5। सेम वे नीचे भी रिपीट होगा, 5 मल्टीप्लीकेशन साइन, नंबर 2 इक्वल 10। अब आप बोलोगे ये टेबल तो तुमको आता है, ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ? मैं लिखवा रही हूँ टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम। ओके, एल्गोरिदम का मतलब कि स्टेप्स, ये कैसे ही प्रिंट होगा। ओके, स्टेप को समझते हैं। इसमें कौन से नंबर है जो इन अ सीक्वेंस रिपीट हो रहे हैं? ये जो मिडिल नंबर्स है, ये इन अ सीक्वेंस रिपीट में जा रहे हैं, 1 2 3 4 टिल 10। और लूप में भी हमारे पास एक नंबर होता है जो सीक्वेंस में रिपीट हो सकता है, जो कि है i, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10। ओके, अब ये कैसे करेंगे हम? यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ टिल 10। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, चाहो तो स्टार्टिंग नंबर यहाँ पे 1 दे देते हैं। ओके, सो 1 to 10 ये रिपीट होगा, सो i क्या हो गया? ये मिडल नंबर। ओके, ये जो स्टार्टिंग नंबर है, ओके, कि किसका टेबल चाहिए, वो हमें कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम यूजर। ओके, इन दिस नम वेरिएबल। ओके, सो 2 चीजें तो आ गई हमारे पास। अब हम टाइप करते हैं प्रिंट। मुझे क्या करना है? इस पूरे लाइन को ज्वाइन करना है, ठीक है, ये पूरा लाइन, ठीक है, ज्वाइन करना है एक एक छोटी छोटी चीजों को। अब जो पहला नंबर है, ये वाला नंबर, ओके, ये हमें मिल कहां से रहा है? यूजर से, एज अ नम। सो मैं टाइप करूंगी नम विच इज अ वेरिएबल। सो इसमें हम इन्वर्टेड कॉमास नहीं देंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है। कॉमा, उसके बाद क्या आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन साइन। मैंने कॉमा क्यों दिया? क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन साइन एज अ स्ट्रिंग में शो करूंगी, राइट, क्योंकि मुझे कुछ शो करना है एज अ स्ट्रिंग। सो मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में कैपिटल X दे देते हैं। अगेन ये 1 जो है, ये कौन सा वेरिएबल हुआ? ये i वेरिएबल हुआ, जो 1 से लेके 10 तक रिपीट होने वाला है। सो अगेन मैं कॉमा दे दूंगी क्योंकि मुझे वेरिएबल के साथ ज्वाइन करना है। सो मैं टाइप करूंगी i, अगेन कॉमा, फिर क्या है? इक्वल साइन। तो फिर से मैं इन्वर्टेड कॉमा में इक्वल साइन दे दूंगी, फिर से हम एक कॉमा देंगे। उसके बाद ये जो नंबर है, ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन है जो नंबर यूजर ने दिया
और हमारा i वेरिएबल. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव अस 10, राइट? सो हम करेंगे num मल्टीप्लाई बाय i. सिंपल. इस तरीके से मैंने ये पूरी लाइन को ज्वाइन कर लिया. ओके, जहां जहां जो जो चीज तुम्हें लग रही है कि एज अ साइन है या एज अ लेटर ऐसी डलेगी, उसको तुम एज अ स्ट्रिंग दे दो. जो वेरिएबल्स तुम्हारे अवेलेबल है उसको बिना इन्वर्टेड कॉमा के दे दो. इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा दे दो. ठीक है, अब इसको रन करके चेक करते हैं. पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ. ओके, सो लेट्स रन एंड चेक. एंटर द नंबर. कौन से नंबर का टेबल चाहिए? लेट्स से 8 एंड देयर वी गो. लेकिन देखो 9 तक आया, 10 तक नहीं आया. क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने 10 दिया है. सो वो एक नंबर कम जाता है, मैंने बताया था. सो मैं इसको 10 की जगह 11 कर दूंगी. अब चेक करते हैं. बचपन में सबसे इजी टेबल कौन सा होता था? 10 का टेबल देखते हैं. ओके, 10 1 10, 10 2 20 टिल 100. ओके, प्रिंट कर लिया इसने. अब ऐसे किसी भी नंबर का, किसी भी बड़े नंबर का भी आप इजीली टेबल यहाँ पे देख सकते हो. सो हमने एक मैथमेटिकल टेबल वाला प्रोग्राम बना दिया जस्ट विथ 3 लाइन्स ऑफ कोड. कितना इजी था, राइट? अगर इजी लगा है तो मुझे कमेंट में मेंशन करके बताना. और आपका होमवर्क ये है, प्रैक्टिस वर्क, कि आप यही प्रोग्राम इन अ व्हाइल लूप सॉल्व करोगे. ओके, खुद से, एंड मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे. इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, स्टोरी में मेंशन कर देना. मैं रीपोस्ट जरूर करूंगी और चेक करूंगी. मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ ये सॉल्व कर रहे हैं. अगर वीडियो समझ आया है तो कमेंट में मुझे अंडरस्टूड लिख के जरूर बताना. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बेटर वीडियोस बनाने के लिए. और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स जिनको कोडिंग सीखनी है उनके साथ ये सीरीज जरूर शेयर करना. और अभी से मुझे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो तो मिस ना हो. टिल देन